हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। आज है 15 अप्रैल और 15 अप्रैल 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। माफ करिएगा प्यारे बच्चों, आज का वीडियो मैं आप लोगों को लेट प्रोवाइड करवा रहा हूं। हल्की सी तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से मैं इस वीडियो को कल रात नहीं बना पाया था। कोई बात नहीं है, आपको ये वीडियो कल से फिर से प्रॉपर टाइम पे देने का प्रयास करूंगा। आप लोग आज के लिए तो माफ कर ही देंगे मुझे। और स्टार आईक्यू पे अगर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर दीजिएगा। आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं अनअकैडमी पे और के साथ में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं। एनसीईआरटी क्लास जो है 6वीं से लेकर और 12वीं तक के हर एक जीएस सब्जेक्ट के एमसीक्यू करना चाहते हैं आप लोग, तो मुझसे आप अनअकैडमी पे जरूर कनेक्ट होइएगा। सुनील कुमार करके प्रोफाइल सर्च कर सकते हैं, स्टार आईक्यू मेरा कोड है, उससे अनलॉक कर सकते हो। आप लोगों को ये फाइल नहीं मिलती है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां पे क्लिक कर दीजिएगा। टेलीग्राम मेरा चैनल है स्टार आईक्यू एजुकेशन, वहां पे आप लोग जाके जो है इस लिंक को जो है पा सकते हैं। और रात को 11:30 बजे आज क्लास होगी, यहाँ पे आप लोग जो है मुझसे 11:30 से 12:30 कनेक्ट हो सकते हैं 1 घंटे के लिए। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा डियर स्टूडेंट की हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय, विधि का मतलब आप लोग जानते ही होंगे, विधि का मतलब ये होता है आपका कानून से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो विधि विश्वविद्यालय जो है राई सोनीपत में किस छात्रावास का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। Recently, the Chief Minister of Haryana has inaugurated which hostel online at डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी राई सोनीपत। तो सोनीपत के अंदर राई के अंदर एक लॉ यूनिवर्सिटी पड़ती है और यहाँ पे कौन कौन से जो है छात्रावास इसका उद्घाटन किया है। तो 2 छात्रावास है बेटा, एक है स्वामी विवेकानंद छात्रावास, एक है अहिल्याबाई छात्रावास, यानी कि ए और बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। अभी आप लोगों ने कल ही मुझसे पढ़ा था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती जो है आप लोगों ने हम लोगों ने मनाई है। और ये दोनों के दोनों छात्रावास जो है ना, ये बने कितने लागत से, 17.19 करोड़ रुपए की लागत से जो बने हैं। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने संविधान की प्रस्तावना तैयार की थी। अपना पूरा जीवन जो है उन्होंने देश के संविधान के लिए, यूं कहिएगा समस्त देशवासियों या गरीबों के लिए या समाज के कमजोर और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए लगा दिया था। तो इन्होंने हर नागरिक समाज से छुआछूत, असमानता, जातिवाद को खत्म करने का बहुत ज्यादा प्रयास किया था। तो ऐसे इंसान के लिए जो है बिल्कुल सैल्यूट तो बनता ही है। और ए और बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। आप लोग इन दोनों क्वेश्चनों को या दोनों जो है डेटा को जरूर याद रख लीजिएगा, स्वामी विवेकानंद छात्रावास और अहिल्याबाई छात्रावास। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कहता है आज का कि हरियाणा समेत कितने राज्यों में डिजिटल खेती शुरू करने के लिए कृषि मंत्रालय ने और माइक्रोसॉफ्ट के बीच एमओयू पे साइन हुआ है। हरियाणा समेत है मतलब हरियाणा भी इसमें इंक्लूडेड है और हरियाणा समेत टोटल जो है वो 6 राज्य हैं। 6 राज्य कौन कौन से हैं सर जी? तो 6 राज्यों में पहला आपका यूपी पड़ता है, दूसरा राज्य एमपी पड़ता है, ठीक है, तीसरा राज्य इसके अंदर गुजरात पड़ता है, गुजरात है। चौथा राज्य कौन सा है सर जी? चौथा राज्य इसके अंदर अपना ही है, हरियाणा हो गया, ठीक है। पांचवा राज्य कौन सा ले लेते हैं? पांचवा राज्य आपका पड़ोसी राज्य राजस्थान ले लेते हैं। और छठवां राज्य कौन सा ले लेते हैं जी? छठवां आंध्र प्रदेश ले लेते हैं। और इन 6 के 6 राज्यों का जो है 10 जिलों में से जो है 10 जिले इनके कहिए इन 6 राज्यों के, और टोटल 100 जो है आपके वो गांव है। यहाँ पे जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है वो आगे आएगा कौन? माइक्रोसॉफ्ट। अभी 10 जिलों को में से हरियाणा का कौन सा जिला जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा, अभी तक इसकी तो घोषणा नहीं हुई है। या कौन सा गांव होगा ये तो आगे आप लोगों को बता ही दिया जाएगा। और इस प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट जो है अपनी स्थानीय भागीदारी, एक है क्रॉप डेटा जो है उसके साथ में मिलकर तैयार हुआ है ये डेटा आपका। सर इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे बेनिफिट होगा कि गांव का जो किसान होता है उसको बहुत अच्छे से नहीं पता कि कौन सी फसल लगानी चाहिए, कैसी मिट्टी की जांच करनी चाहिए, कौन कौन सी मशीनों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सारी नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए जो है ये एमओयू पे साइन हुआ है। इससे जो किसानों की आमदनी तो बढ़ेगी के साथ में जो है और भी बहुत ज्यादा बेनिफिट होंगे, जैसे कि भू रिकॉर्ड है वो ऑनलाइन हो जाएगा, सारा चीजें ऑनलाइन होगी, मृदा स्वास्थ्य कार्ड बन जाएगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना उससे रिलेटेड सारे आंकड़े तैयार हो जाएंगे, सारा डेटा ऑनलाइन होगा। तो सारी चीजें को बेनिफिट मिल जाएगा। जियो टैगिंग होगी, देश में किसी भी जगह अपनी जमीन का डेटा ब्यौरा जो है आसानी से चेक किया जा सकेगा। ये एमओयू पे साइन करने से आर्थिक रूप से भी किसानों को जो है बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जो है इसकी स्थापना 1947 में हुई और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। जिक्र आपने माइक्रोसॉफ्ट का भी किया है। इस कंपनी के सीईओ का नाम सत्या नडेला है। ये भारत से ही है। भारत में कहां से है कमेंट में बताइएगा आप लोग, ये मतलब भारतीय मूल के हैं ये।
और इनकी स्थापना, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में, और इसकी स्थापना करने वाले पॉल एलन थे। को फाउंडर का नाम क्या है? बिल गेट्स है। इस कंपनी ने 1990 में पब्लिकली जो है एमएस ऑफिस लॉन्च किया था सबके लिए, ठीक है। और 1989 में जो है उन्होंने एप्पल कंपनी के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लॉन्च किया था। और माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी विंडोज भी लॉन्च की थी सबसे पहले 1995 विंडो में जो है इन्होंने स्टार्ट बटन को देना शुरू किया था, ठीक है। और दूसरी बात ये भी इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का लेटेस्ट ऑफिस का वर्जन है 23 सितंबर 2018 को एमएस ऑफिस 19 जो है ये लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहने वाला है, क्या भी कि हरियाणा के किस जिले के पशुपालकों को दुधारू पशु खुले में छोड़ने पर दुगना जो है जुर्माना देना होगा। अब तक कोई दुधारू पशु को खुले में छोड़ देते थे तो उन्हें जो है 5100 रुपए का जुर्माना देना होगा। अब इसको गुणा 2 से कर दीजिएगा और इतना जुर्माना जो है वो देना होगा अगर कोई अपने दुधारू पशु को खुले में छोड़ देता है। और ये डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? ये डिस्ट्रिक्ट हिसार है, और हिसार के नगर निगम आयुक्त है जिनका नाम क्या है? इनका नाम है अशोक कुमार गर्ग। इन्होंने ही अभी रिसेंटली आदेश जारी करके इस राशि को दोगुना किया है। तो और दूध निकालने के उपरांत खुले में अपने दुधारू पशु को छोड़ देने वाले, अब बहुत सारे ऐसे हैं कि अपने दुधारू पशु को पहले दूध निकालते हैं फिर खुला छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसे पशुओं को छुड़वाने के लिए दुगना जुर्माना देना होगा, इससे अतिक्रमण बढ़ता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा। और हिसार डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करो तो हिसार का पर्टिकुलर मीनिंग किला होता है। फिरोज शाह तुगलक ने इस शहर को बसाया था। कब बसाया था कमेंट में बताइएगा। फिरोज शाह तुगलक ने तो अपने बेटे फतेह खां के नाम पे फतेहाबाद भी बसाया था। और हिसार को स्टील सिटी भी कहते हैं। हिसार के डीसी का नाम प्रियंका सोनी है। इनको 8 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे एक पुरस्कार से सम्मानित किया था। वो भी आप बताइए कमेंट में किस पुरस्कार से सम्मानित किया था। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है पहले ही वो। हरियाणा में वाटर चार्ज 48 से बढ़ा के कितने रुपए कर दिया है? हरियाणा में वाटर चार्ज 48 रुपए से बढ़ा के 96 रुपए कर दिया भाई। बी ऑप्शन सही है इसका हमारा। और वेस्ट वाटर चार्ज 12 रुपए से बढ़ा के 24 कर दिया है। अब 96 और 24 रुपए मिला के 120 रुपए उपभोक्ताओं को जो है वो देने होंगे। पहले 60 रुपए की चार्ज होते थे, अब 120 रुपए हर महीने देने होंगे। इसी प्रकार अगर औद्योगिक है या यूं कहिएगा व्यावसायिक रूप से या कोई अन्य संस्थान है तो उनको हर महीने 1000 रुपए के हिसाब से वाटर चार्ज देने होंगे। केवल बिना मीटर उपभोक्ता पानी के मीटर जो है वो लगवाएंगे, बल्कि विभाग इससे न केवल जो है वो बिना मीटर उपभोग जिनके पास में मीटर नहीं लगाया पानी का वो भी लगवाएंगे। इससे राजस्व भी बढ़ जाएगा सरकार का, तो सारा ही ओवरऑल बेनिफिट होगा भी सरकार को। तो इससे चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा कि हरियाणा के किस जिले में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह मनाया जाएगा? तो अग्निशमन सेवा सप्ताह जो है वो हिसार डिस्ट्रिक्ट में ही मनाया जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि 14 अप्रैल को नेशनल फायर सर्विस डे मनाया जाता है, और इसी के उपलक्ष्य में 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक जो है अग्निशमन सेवा सप्ताह जो है मनाया जाएगा। सर इसमें क्या होगा? इसमें स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, झुग्गी आदि के लोग जो है उनको जब आग लग जाती है तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कैसे आग पे काबू पाना चाहिए, इसके बारे में बताया जाएगा। और सर ये दिवस कब से मना रहे हैं? तो देखिएगा क्या है कि मुंबई में 1944 के अंदर जो है इसी दिन का मतलब है कि 14 अप्रैल को जो है 77 फायर के जवान जो शहीद हो गए थे। इसी वजह से उनकी शहादत पे हर साल 14 अप्रैल को नेशनल फायर सर्विस डे हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फायर कर्मियों ने जो है मॉक ड्रिल और बहुत सारे प्रकार से लगने वाली आग को बुझाने के लिए घायल लोगों को प्राथमिक उपचार देने के बारे में जो है वो बताएंगे इसी 14 से 20 अप्रैल के बीच में। और इस डे का जो उद्घाटन किया है गौतम सरदाना ने हिसार के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा के किस जिले में पहला कोविड प्लाज्मा बैंक खोला गया है? अब देखिएगा ये हरियाणा का पहला नहीं है, हरियाणा के उस जिले का पहला है, ठीक है ना। हरियाणा का पहला तो कोविड प्लाज्मा बैंक खोला गया था रोहतक के अंदर, ठीक है ना। घोषणा हालांकि हुई थी किसकी? फरीदाबाद की। फरीदाबाद में दूसरा खुला था फिर आपका रोहतक पीजीआई में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जो है या स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने खोला था ये। और तीसरा हरियाणा का खुला था फिर गुरुग्राम के अंदर, ठीक है ना, गुरुग्राम में। चौथा हरियाणा का जो है वो खुला था फरीदाबाद के अंदर, ठीक है ना, फरीदाबाद सॉरी चौथा हरियाणा का खुला था आपका कहां पे? पंचकुला के अंदर, पंचकुला। और पांचवा हरियाणा का जो है ना वो खुला था कहां पे भाई? पांचवा खुला था करनाल के अंदर, ठीक है। और छठवां अब खुल गया है हरियाणा का सोनीपत के अंदर खुला है, ध्यान रखिएगा। तो ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। अब आप कहोगे सर ये प्लाज्मा बैंक क्या होता है? देखो प्लाज्मा हमारे ब्लड में पाया जाता है, 55% प्लाज्मा होता है।
प्लाज्मा का 90% हिस्सा तो वाटर होता है, रिमेनिंग प्रोटीन, एंटीबॉडी चीजें होती हैं इसके अंदर। अब आप कहोगे सर 90% पानी है तो इसका कलर येलो क्यों होता है? इसका कलर येलो होता है या पेल येलो कलर होता है, क्योंकि इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है जिसका नाम है बिलीरुबिन। ये आपके लीवर में पाया जाता है, येलो कलर का पिगमेंट है। और प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है? प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है, जिस पेशेंट को कोरोना हुआ है, अब वो कोरोना देखो क्या हो रहा है कि कोविड 19 के दौरान आप लोग और हम लोगों के अंदर ऐसी एंटीबॉडी नहीं बन पा रही है जो कोरोना को हरा सके। अच्छा, जिस पेशेंट को कोरोना हुआ और कोरोना से ठीक हो गया, मतलब उसके शरीर में बहुत अच्छी एंटीबॉडी बन चुकी है और वो ऐसी एंटीबॉडी है जो कि कोरोना को हरा सकती है। अब ये एंटीबॉडी क्या करें? एंटीबॉडी ये काम कर सकते हैं, जिस पेशेंट को कोरोना हुआ है और वो ठीक हो गया और 14 डेज के बाद उससे जो है बॉडी से ब्लड लिया जाए, ब्लड में से प्लाज्मा फेरेसिस मशीन से जो है या प्लाज्मा फेरेसिस प्रोसेस से जो है उसमें से प्लाज्मा निकाला जाए और ये प्लाज्मा जो है जिस पेशेंट को कोविड हुआ है उसके बॉडी में ट्रांसफ्यूज कर दिया जाए तो वो आसानी से ठीक हो सकता है। यही है प्लाज्मा थेरेपी। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक खुला था दिल्ली के अंदर और प्लाज्मा थेरेपी को पहली बार मंजूरी दी थी आईसीएमआर ने। आईसीएमआर ने किस राज्य को दी थी? केरल राज्य को दी थी, याद रखिएगा। और ये वैसे थेरेपी कोई आज की नहीं, 120 साल पुरानी थेरेपी है। इसे घोड़ों पे अप्लाई किया गया था शुरू में, ठीक है। डिप्थीरिया, पेचिस जैसे गंभीर रोगों को ठीक करने के लिए काम में आने वाली जो है ये थी। और दूसरी बात है कि सेफ इंडिया फाउंडेशन इसे 16 अप्रैल को जो है ये सोनीपत के ओमेक्स सिटी में प्लाज्मा बैंक स्थापित करने जा रही है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना आप लोग। और यहाँ पे 31 लाख रुपए की मशीन लगाई है, 700 यूनिट प्लाज्मा स्टोर करने की इसकी क्षमता है और 1 यूनिट प्लाज्मा 1 साल तक जो है सुरक्षित रखा जा सकता है। ये है वो सोनीपत के अंदर लगाई गई मशीन। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में डाक विभाग ने कितने जिलों में सुकन्या के तहत खाते खुलवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है? तो डाक विभाग ने अभी हाल ही में 3 जिलों के लिए सुकन्या के तहत जो है खाते खुलवाने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। 3 जिले कौन से हैं सर जी? 3 जिलों में एक जिला आता है हिसार, एक जिला आता है फतेहाबाद और एक जिला आता है यहाँ पे सिरसा, ठीक है ना। इनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। हेल्पलाइन नंबर क्या है सर? हेल्पलाइन नंबर है 8607649016, ठीक है। 8607649016 ये नंबर है। इस नंबर पे सुबह 8 से रात को 8 बजे तक कॉल की जा सकती है। मैसेज या कॉल के माध्यम से खाता खुलवाया जा सकता है, आवेदन कर सकते हैं। डाकघर में बेटी का खाता सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खुलवा सकते हैं और बेटी की उम्र कितनी? 0 से 10 साल के बीच में होनी चाहिए। ब्याज परसेंटेज भी 7.6% है। बेटी की शादी या एजुकेशन के लिए जो है चक्रवृद्धि ब्याज पर पैसा यहाँ पे जो है जोड़ा जाएगा या जमा किया जाएगा। बेटी 10वीं पास करती है या 18 साल की हो जाती है तो लड़की की पढ़ाई के लिए आधा पैसा यहाँ से निकाला जा सकता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हिसार के डाक विभाग को बेस्ट डाक विभाग का दर्जा भी दिया गया था, मैंने आपको पढ़ाया था ये। हरियाणा में कुपोषित बच्चों को चिन्हित करने के लिए उन्हें पोषित करने के लिए किस योजना को शुरू किया गया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर जो है पोषण हरियाणा योजना इसको शुरू किया गया है। आपको मैं बता देता हूं कि हरियाणा हो या कोई भी राज्य हो उसके अंदर बच्चों के अंदर आजकल सबसे बड़ा ये खतरा बढ़ रहा है कुपोषण का। कुपोषण से बीमारियों का खतरा बढ़ना, विकलांगता का खतरा, असमर्थता आना, ऊर्जा की कमी होना, ऐसे गंभीर मामले होते हैं जिनसे बच्चों की जान भी चली जाती है, क्योंकि बच्चों में जो है रियली न्यूट्रिशंस की बहुत कमी है। न्यूट्रिशंस बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक न्यूट्रिशंस आपका आता है माइक्रो और एक न्यूट्रिशंस आता है आपका मैक्रो आता है। माइक्रो में आपके आते हैं विटामिन आते हैं और एक आपका मिनरल आता है जिन्हें की डायरेक्ट डाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती है और इन्हें आप मिलीग्राम में लेते हैं, बहुत ही थोड़े अमाउंट में इन्हें आप बॉडी में पचा भी लेते हैं आसानी से। लेकिन जो मैक्रो वाले होते हैं इसमें कार्बोहाइड्रेट आता है, इसी में फैट भी आता है और इसी के अंदर जो है आपका कौन सा आता है? प्रोटीन भी आता है। इन्हें आप डाइजेशन सिस्टम में एंजाइम से तोड़ के पचाया करते हैं। तो हर प्रकार की न्यूट्रिशंस आपके लिए बहुत जरूरी है, इन्हें आप लोग ग्राम में लिया करते हैं पर डे। प्रोटीन तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी होता है। इसी वजह से जो है इस परियोजना के निदेशक है डॉक्टर राकेश गुप्ता, इन्होंने ई ऑफिस के माध्यम से जो है पोषण हरियाणा योजना की शुरुआत की है ताकि जो है ऑनलाइन तरीके से जो है हार्ट्रॉन के माध्यम से बहुत सारी ऐसी कार्यालयों को जो है वो ट्रेनिंग दी जा सके और बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए पोषण हरियाणा योजना को अच्छे सुचारू रूप से लागू किया जा सके हरियाणा में। सीबीएसई की तर्ज पे भिवानी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ने राज्य में किन परीक्षाओं को रद्द कर दिया? तो हरियाणा के अंदर जो है 10वीं क्लास की परीक्षा है उसको रद्द कर दिया गया है अभी हाल ही में। 10वीं को बिना परीक्षा के पास कर दिया गया। पिछले रिपोर्ट कार्ड या परफॉर्मेंस के आधार पर उन्हें पास कर दिया जाएगा, क्योंकि हरियाणा में लगातार कोरोना के मामले बढ़ ही रहे हैं तो केंद्र सरकार के पैटर्न को अपना लिया हरियाणा ने भी। और 12वीं की परीक्षा है उसको भी अभी एक थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर दिया है। इसका फैसला भी मई के बाद ही लिया जाएगा।
हरियाणा के किस शहर में नई शिक्षा नीति पर आधारित नवनिर्मित श्री दुर्गा पब्लिक स्कूल का उद्घाटन हुआ है? तो नवनिर्मित श्री दुर्गा पब्लिक स्कूल का उद्घाटन हुआ है टोहाना के अंदर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। टोहाना पड़ता है फतेहाबाद के अंदर और ये उद्घाटन किया है पूर्व प्रधान श्री दुर्गा महिला कॉलेज समिति के और उद्योगपति है टेकचंद मोदी ने जो है इसका उद्घाटन किया है। बेसिकली नई शिक्षा नीति जो है हरियाणा के अंदर 2025 में लागू करने की उम्मीद है, तब तक जो है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर किया जा रहा है तैयार। बाकी सभी राज्यों में 2030 तक जो है इसे लागू किया जाएगा। चलो बेटा, इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है और आपके लिए क्वेश्चन होगा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए 14 दिनों का मास्क अभियान लॉन्च किया है? बिहार, पंजाब, ओडिशा, तमिलनाडु। बताइए विस्तार से इसके बारे में। अनअकैडमी पे मुझे आप फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। स्टार IQ मेरा कोड यूज कीजिएगा। रात को 11:30 बजे NCERT क्लास देखने के लिए जरूर आइएगा। थैंक यू सो मच।